हाय गाइस, आई एम DRX ससपाल पटेल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा क्योर। आज हम इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टाई के बारे में, स्टाई के कारण, लक्षण और इलाज के बारे में, और इसके इलाज में कौन कौन सी दवाइयाँ उपयोग की जाती हैं, सब कुछ डिटेल में और संपूर्ण तरीके से जानेंगे। और स्टाई से हम कैसे बच सकते हैं यह भी अंत में जानेंगे। तो वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल रहने वाला है। देखिए, जो स्टाई जो होता है यह एक मेडिकल टर्म है। इसको कई अलग जगहों पर अलग अलग नाम से बोला जाता है, लेकिन यदि एक आम लैंग्वेज की बात करें तो इसको कई जगहों पर गुहेरी भी बोला जाता है, जो कि आपकी आंखों में बाहरी परत पर एक फोड़े या फुंसी के रूप में उभरी हुई दिखाई देती है या गांठ के रूप में उभरी हुई दिखाई देती है। उसको गुहेरी या हम यूँ कहें कि स्टाई बोलते हैं। दरअसल में स्टाई एक मेडिकल टर्म या मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो हम स्टाई या गुहेरी के इलाज के बारे में संपूर्ण तरीके से जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। फर्स्टली हम बात कर लेते हैं कि स्टाई या गुहेरी होती क्या है। देखिए, आपको भी या हम यूँ कहें 100% हर आदमी को, हर व्यक्ति को कभी ना कभी गुहेरी या आंखों में स्टाई हुई होगी। यह एक कंजक्टिवाइटिस जैसी आंख हो जाती है, लाल आंख हो जाती है, लेकिन उसका जो मेन सबसे बड़ा लक्षण जो होता है कि आपकी आंखों में चुभन टाइप की महसूस होती है और एक गेहूँ का है कि कंकड़ सा चुभन आपको आंखों में लगता है और गांठ टाइप की यह बन जाती है। कई बार वह गांठ छोटी होती है और कई बार वह गांठ बड़ी बन जाती है, जिसमें से ये भी लगने लगता है कि इसमें पस या मवाद जैसी भी बन जाती है। तो आपकी आंखों की बाहरी परत में या आंखों के अंदर भी वह फोड़ा या फुंसी के रूप में उभरी हुई दिखाई देती है या गांठ के रूप में दिखाई देती है। और कई बार वह गांठ इतनी बड़ी हो जाती है कि बाहर टाइप की निकलकर दिखाई देने लगती है, जिसको हम स्टाई या गुहेरी बोलते हैं। आम लैंग्वेज में इसको गुहेरी बोलते हैं। बेसिकली अलग अलग डेस्टिनेशन पर, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम या अपनी आम लैंग्वेज में इसको जाना जाता है। मेडिकल लैंग्वेज में इसको स्टाई ही बोलते हैं। तो उससे आंखें रेड हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है और आंखों से कम दिखाई देने लगता है। और वो ये कभी कभी इतना ज़्यादा उभर जाता है, इतना ज़्यादा बड़ी फुंसी हो जाती है वह कि लेने के देने भी पड़ सकते हैं और सर्जरी तक की नौबत आ जाती है। तो यह एक आम बात है जो कि मौसम में चेंजेस की वजह से या हम यूँ कहें किसी भी मौसम में कभी भी किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, और हम लोग इस सबसे अनजान रहते हैं और हम लोगों को इसका ट्रीटमेंट पता नहीं होता है और हम तरह तरह की मशक्क़त करते हैं और फाइनली वह 2-4-10 दिन में ठीक हो जाता है। तो अब हम जानते हैं इसके लक्षण के बारे में। देखिए, तो जो लक्षण होते हैं, बेसिकली मैं लक्षण भी बता ही चुका हूँ इसमें कि उभरा हुआ दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है और कंजक्टिवाइटिस जैसी आपकी आंखें लाल लाल हो सकती हैं और आंखों में चुभन जैसी होती है। एक छोटी फोड़ा या फुंसी के रूप में यह होता है। तो दरअसल में अब हम जानते हैं कि इसके कारण के बारे में, मीन्स यह किस कारण से होता है। फर्स्टली जो इसका मेन कारण होता है वह होता है संक्रमण या इन्फेक्शन, या हम यूँ कहें कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से यह होता है। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन किस वजह से होता है, कौन सा बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो जो फर्स्टली जो उसका सबसे बड़ा कारण जो बैक्टीरिया है वो है स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस वैसे तो हर जगह मौजूद होता है, हमारी स्किन पर भी मौजूद होता है, हमारे चिक्स पर भी मौजूद होता है, हमारी आंखों पर भी, नोज पर भी, हर जगह मौजूद होता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने हाथ प्रॉपर सैनिटाइज नहीं करते, प्रॉपर हैंड को साफ नहीं रखते, तो हम अपने हैंड कई बार मुंह पर छूते हैं, नाक पर छूते हैं और चिक्स पर छूते हैं या आंखों को टच कर लेते हैं। तब वह बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है और वह स्टेफाइलोकोकस होता है, वह एक इन्फेक्शन क्रिएट करता है जिससे कि आंख में गुहेरी जैसा लक्षण दिखता है। और दूसरा जो होता है कि हमारी बॉडी में जो ऑयल ग्लैंड्स हैं वह ज़्यादा रिएक्टिव हो जाती हैं, ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, तो वह ऑयल ग्लैंड आपस में ही संक्रमण करती हैं, जिसकी वजह से वह बाहर हमारे बॉडी से बाहर एक फोड़े या फुंसी के रूप में उभरती हैं, जिससे कि फर्स्टली जो जगह होती है वह आँखों से उभरती है। तो जो स्टेफाइलोकोकस होता है वह भी ऑयल ग्लैंड के साथ रिएक्ट करके एक बहुत ही बड़ा इन्फेक्शन क्रिएट करता है, संक्रमण क्रिएट करता है, जिससे कि हमारी आँख में फोड़ा या फुंसी के रूप में वह गुहेरी दिखाई
देती है। तो सबसे बड़े जो मेजर कारण होते हैं यही होते हैं। और दूसरा जो मेजर कारण होता है कि हमारे डाइट प्रॉपर नहीं होना, हम इम्बैलेंस डाइट होता है, या हार्मोनल चेंजेस की वजह से इसमें भी हमारी आंखों में घुएरी जैसी समस्या हो सकती है। कई बार बच्चों में या एडल्ट्स में हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी आंखों में घुएरी या स्टाई हो सकती है। नेक्स्ट जो रीज़न होता है वो होता है मौसम चेंजेस की वजह से, वेदर में चेंजेस की वजह से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, बैक्टीरियल संक्रमण बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी आंखों में स्टाई या घुएरी होती है। और नेक्स्ट जो कारण है, कई बार हम अपना चेहरा प्रॉपर साफ सफाई नहीं रखते हैं, चेहरे को धोते नहीं हैं, सोप यूज़ नहीं करते हैं, बहुत देर तक मेकअप को लगाए रहना और बहुत देर तक मेकअप को साफ नहीं करते हैं, जिससे कि ऑयल ग्लैंड्स दब जाती हैं और जो हमारी बॉडी में जो भी स्टेफाइलोकोकस होते हैं वह दबे रहते हैं, और ऑयल ग्लैंड और स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया होते हैं वह आपस में संक्रमण करते हैं, और वही बैक्टीरिया हमारी आंख से स्टाई के रूप में एक कारण बनाते हैं कि एक लक्षण हमें दिखता है कि हमारी बॉडी में ऑयल ग्लैंड्स और स्टेफाइलोकोकस का इन्फेक्शन हो गया है, तो जिसका लक्षण हमें घुएरी या स्टाई के रूप में देखने को मिलता है। सम लोगों में कुछ बीमारियों के कारण भी यह स्टाई या घुएरी होती है, जैसे कि मधुमेह या किसी कोई शुगर का पेशेंट है या कोई कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है, उनमें भी यह समस्या अक्सर देखी जाती है। और डिसीज़ में एक और कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस भी डिसीज़ में आता है, या एज के अकॉर्डिंग भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है जिसके कारण ये होता है। और जो सबसे मेजर यदि मेन कारण ही बात करें तो प्रॉपर हाइजीन ना होने की वजह से होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट की बात करें तो रॉन्ग लाइफ स्टाइल। देखिए आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या होता है कि हम लोग प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं या प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से भी, यह बहुत कम नींद लेने की वजह से भी हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर में प्रॉपर एनर्जी नहीं रह पाती है, जिससे कि हमारी बॉडी में स्टेफाइलोकोकस बढ़ने लगते हैं और इन्फेक्शन बढ़ने लगते हैं, संक्रमण जल्दी पकड़ने लगता है क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारा वीक पड़ जाता है, तो उसकी वजह से भी आंखों में स्टाई या घुएरी हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट या इलाज के बारे में। इसके इलाज में कौन कौन सी दवाइयाँ उपयोग की जा सकती हैं। देखिए यदि फर्स्टली मैं आपके लिए बता दूं कि स्टाई जो घुएरी होता है वह खुद से ही ठीक हो जाता है, इसमें किसी प्रकार के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने देखा होगा कि आपने 2-3 दिन रेस्ट किया तो वह स्वतः ही ठीक हो जाता है, या 2-3 दिन बाद ठीक नहीं हुआ तो आप जैसे ही डॉक्टर के पास गए, एक बार मेडिसिन लिया वो ठीक हुआ, जबकि वह उसका ठीक होने का टाइम ड्यूरेशन ही था। तो 3 से 4 दिन में या 4 से 10 दिन में भी कई बार वो ठीक होता है, लेकिन खुद से ठीक हो जाता है। हाँ, यह बात अलग है कि कई बार वह मेजर कंडीशन में चला जाता है या चाहने पर भी ठीक नहीं होता है, 10 से 15 दिन ले जाता है, या बहुत क्रिटिकल बन जाता है, तब वह ठीक नहीं भी हो सकता है, जिससे हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन यदि कॉमन कारणों में बात करें जो कि नॉर्मल है, तो 3 से 4 दिन में या 4 से 10 दिन में वह ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। लेकिन यदि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ट्रीटमेंट दिया जाता है और पूरी तरीके से आप ठीक हो जाते हैं। तो यदि ठीक नहीं होता है या 3 से 4 दिन में ठीक नहीं हो रहा है, या आप पे सहा नहीं जा रहा है, दर्द नहीं सहा जा रहा है, 3-4 दिन आप नहीं रोक सकते हैं, तो मैं यदि ट्रीटमेंट की बात करूं तो इसके इलाज में 3 प्रकार की टेबलेट यूज़ की जाती हैं। जैसे कि एक एंटीबायोटिक दी जाती है, एनसेड दी जाती है, और जो एक हम क्या है एंटी एलर्जिक मेडिसिन दी जाती है। तो यह 3 प्रकार की दवाइयाँ स्टाई या घुएरी के इलाज में उपयोग की जाती हैं। फर्स्टली यदि हम एंटीबायोटिक की बात करें तो महासेप 200 नाम से मार्केट में कहीं भी मिल जाती है, जिसमें सेफेक्सिम 200 होता है। यह टेबलेट सुबह शाम खाने के बाद खाई जाती है और 4 से 7 दिन तक यह दी जा सकती है, जब तक कि वह ठीक नहीं हो जाता है। 4 से 7 दिन तक डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग दी जा सकती है। सेकंड जो मेडिसिन होती है वह होती है जीरोडोल एसपी। जीरोडोल एसपी नाम से मार्केट में मिल जाती है। इसके यदि हम इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें एसिक्लोपेरा और सेराटियोपेप्टाइडेज होता है। तो जीरोडोल एसपी नाम से मार्केट में मिल जाती है। यह दवा भी खाने के बाद दोनों टाइम 4 से 7 दिन तक दी जा सकती है। नेक्स्ट जो बात करते हैं एंटी एलर्जिक मेडिसिन। एंटी एलर्जिक मेडिसिन लीकॉफ नाम से या लीकॉफ 5 के नाम से मार्केट में मिल जाती है। लीवोसिट्राजिन 5 mg नाम से आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगी। तो यह जो 3 दवाएं होती हैं, इसी प्रकार की दवाएं, इसी कैटेगरी की दवाएं दिन में 2 बार खाने के बाद दी जाती हैं और 4 से 7 दिन तक दी जा सकती हैं। मेनली 3 ही दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन यदि कंडीशन यदि मेजर में जा रही है, 3 से 4 दिन में ठीक नहीं हो रहा, तो यह दवाएं का
बढ़ा करके 4 से 7 दिन तक भी दी जा सकती हैं। इसके साथ कई बार एंटीबायोटिक रिएक्ट करती है, जिससे कि एसिडिक प्रॉब्लम हो सकती है, तो उससे बचने के लिए एक एसिलॉक 150 नाम से आप खाली पेट इसको ले सकते हैं। यह दवाएं खाने से पहले एसिलॉक 150 भी आप ले सकते हैं। यदि हम ऑइंटमेंट या ड्रॉप की बात करें, जिसे मान लीजिए कि आपको ऑइंटमेंट यूज़ करना है या ड्रॉप यूज़ करना है, तो मॉक्सीसिलिन नाम से जो मॉक्सीसिलिन जो ड्रॉप्स होती है वह भी मार्केट में आती है, तो आप उसको भी दिन में 3-4 बार यूज़ कर सकते हैं। या ओफ्लॉक्सासिन या प्रेडनिसोलोन नाम से मार्केट में ड्रॉप आती है, तो आप उसको भी दिन में 3 से 4 बार यूज़ करते हैं। तो कई बार जो गांव के जो आरएमपी डॉक्टर्स होते हैं या कई बार बड़े डॉक्टर भी इसमें प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि स्टेरॉइड मेडिसिन होती है, डेक्सोना या बीटामेथासोन, वो रेयरली केस में दी जाती हैं। जबकि आपका इन्फेक्शन जो है वह ठीक नहीं हो रहा है, तो कई बार स्टेरॉइड भी इसमें यूज़ किया जा सकता है। लेकिन कॉमन यदि आपका डिसीज़ उतना मेजर नहीं है तो स्टेरॉइड नहीं देना चाहिए। तो मेनली इन 3 दवाओं में ही वह ठीक हो जाता है। फर्स्ट एंटीबायोटिक, दूसरा एनसेड और तीसरा एंटी एलर्जिक। यदि हम इसमें ऑइंटमेंट की बात करें तो मॉक्सीसिलिन ऑइंटमेंट भी आता है, आप वह भी यूज़ कर सकते हैं। तो यह भी आप दिन में 3 से 4 बार यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ऑइंटमेंट आप यूज़ कर ही लें तो ही अच्छा होगा, क्योंकि वह ज़्यादा देर तक उस पर आँख पर रहेगा तो बहुत जल्दी से ठीक होगा। तो यह 3 प्रकार की दवाइयाँ हैं जो इसके इलाज में दी जाती हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं इसके हम कैसे बच सकते हैं, तो फर्स्टली जो मैंने इसके कारण बताए हैं, यदि आप उन कारणों को सॉल्व कर ले तो वैसे भी आप इससे बच सकते हैं। मीन्स जैसे कि आप देख लीजिए कि प्रॉपर हाइजीन रहना है, आपको इतना मेकअप नहीं करना है कि ज़्यादा देर तक आपने गालों पर, अपने चेहरे पर मेकअप थोप के नहीं रखना है, उसको साफ़ करते रहना है, बार बार चेहरे को धोते रहें, आँखों को साफ़ करते रहें, हाथों को साफ़ करते रहें, और बेवजह अपने चेहरे को ऐसे ऐसे टच नहीं करना है, क्योंकि हाथ में भी बैक्टीरिया होते हैं। हम हमेशा हाथ नहीं धोते हैं, कई बार दरवाज़ा छुआ, दीवार छुई, किसी भी चीज़ को हम छूते रहते हैं, जिससे कि स्टेफाइलोकोकस हमारे हाथ में आ जाते हैं और वही बैक्टीरिया हमारे चेहरे पर जाते हैं और चेहरे से आँखों तक, आँखों से अंदर भी चले जाते हैं, तो वही हमारी बॉडी में इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। नेक्स्ट है कि हमारी जो ऑयल ग्लैंड ओवर रिएक्टिव होती हैं, तो उसके लिए है कि चेहरे को बार बार धोते रहें, चेहरे पर ज़्यादा देर तक हमें ऑयल्स को वो नहीं करने देना है, चिपकने नहीं देना है, चेहरे पे कम से कम मेकअप यूज़ करें। और दूसरा, हमें मेकअप लगा के रात्रि में नहीं सोना है, उसको धोकर ही सोएं। और नेक्स्ट जो हो सकता है कि हम यदि किसी कारणवश हम प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हैं तो हम नींद प्रॉपर लें, और नींद प्रॉपर लेते हैं तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। यहाँ तक कि स्टाई तो एक छोटा मोटा कारण होता है, जबकि हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट होता है कि कई बार डाइट प्रॉपर ना होने की वजह से भी यह कारण हो सकता है, तो अपनी डाइट को सुधारें और दिनचर्या को सही रखें, लाइफ स्टाइल में चेंजेस रखें। और यदि हम होम रेमेडीज़ की बात करें, यदि आपको टैबलेट नहीं लेना है और आपका ज़्यादा मेजर या क्रिटिकल में आपको यह नहीं हुआ है, तो आप घर पर भी ठीक कर सकते हैं, या घर पर आप कम से कम इसका कुछ मामलों में आप इसको कम कर सकते हैं और आराम पा सकते हैं। जैसे कि आपको गर्म कपड़ा, थोड़ा मामूली सा गर्म हो, ज़्यादा गर्म नहीं हो, उससे आपको आँखों की सिकाई कर सकते हैं, या गर्म पानी करके उसमें कपड़ा थोड़ा सा भिगो करके उसको निचोड़ करके थोड़ा सा जब हल्का गर्म हो कपड़ा तो वह भी आँखों पर लगा सकते हैं। मीन्स आप आँखों की सिकाई कर सकते हैं, और प्रॉपर आँखों को क्लीन रखकर भी आप इसको 3 से 4 दिन में ठीक कर सकते हैं। तो यह था स्टाई मीन्स गुहेरी होने के कारण, लक्षण और इलाज। तो वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और वीडियो यदि वाकई नॉलेजेबल रहा हो तो वीडियो को बहुत से लोगों तक शेयर करें, और यदि चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए फार्मा की ओर।